परम श्रद्धेय आज की इस शान की और इस सुबह की जो गरिमा है उसको कई गुना इसको सुशोभित करने के लिए जो मौजूद है आदरणीय हमारे पिता माननीय कमललाल जी साहब पाटनी, भाई चाचा जी महावीर जी पाटनी, जो यहाँ से अभी अपने व्यस्तता की वजह से चले गए श्रद्धेय भागीरथ जी चौधरी जो हमारे सांसद हैं, और हमारे जो और भी साथी थे जो निकल गए उनको भी याद करना मेरी ड्यूटी बनती है। श्रद्धेय प्रिंसिपल साहब रवि शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, उनके साथ काम करने वाले, उनके हर अंजाम को सफलता पे पहुंचाने वाले उनके सहयोगी साथी, प्रेस से आए हुए सदस्य, और इस सारे कॉलेज में जान फूंकते रहने वाले हमारे छोटे भाई श्री सुभाष जी अग्रवाल साहब। वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरी प्रेरणा स्रोत तो मेरी धर्मपत्नी जयश्री है, तो मैं चाहता हूँ उनके इस उद्बोधन पे, उनके इस सोच पे एक दफ़ा तालियां होनी चाहिए। नारी शक्ति के प्रति उनकी शुरू से ही सम्मान देने की भावना रही है। मैं भी उनसे कुछ सीखने का प्रयास करूँगा। मेरे को आज मैनेजमेंट ने 2 जिम्मेदारी दी है। मेरी अपनी बात तो कहना ही है, वो मैं आज संक्षिप्त में कह पाऊँगा। आज बड़ी खुशी का हम कुछ कह नहीं सकते कि हम हमारी खुशी को किस तरह से व्यक्त करें। दोनों भाई राम लक्ष्मण के रूप में हमारे यहाँ बैठे हैं। हमारे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी, आज अमृत महोत्सव, शुभ अमृत महोत्सव बन गया हमारे लिए। आज 7 सालों से कॉलेज चल रही है, आपकी कॉलेज है, आपके निर्देशन में सब काम हो रहे हैं, लेकिन आज ये जाकर के वो शुभ दिन आया है जब आपका यहाँ आना हुआ है। मैं आपकी जीवन के बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें जो एक औपचारिकतावश है वो बताऊंगा, फिर अपने अंदाज से बताऊंगा। फिर इनकी जो बात है, जो मैंने कल इनसे जानकारी ली थी, इनका एक तरह से इंटरव्यू लिया था, तो ये जो इनके दिल में थी वो अपने इनकी लैंग्वेज, इनकी जबान मेरी, फिर इनसे आशीर्वाद आप सबको दिलाया जाएगा। आरके ग्रुप और आरके फाउंडेशन और हमारे कॉलेज के संस्थापक बहुमुखी, सरल, विराट और सर्वप्रिय व्यक्तित्व के धनी परम श्रद्धेय भाई साहब श्री कमललाल जी पाटनी आज हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने पधारे हैं। साथ में अपने अनुज श्री महावीर जी पाटनी साथ में है। दोनों भाइयों की अमर जोड़ी है। ये हमारा सबका परम सौभाग्य है। आप इस ग्रुप के लीडर अशोक जी पाटनी, सुरेश जी पाटनी और विमल जी पाटनी के पिताजी हैं। ये बताने की वजह से ज़रूरत नहीं है। यद्यपि आपसे मिलने के पहले अन्य लोगों ने सुना होगा, लेकिन जब आपसे कोई मिलता है तो महसूस करता है कि जो इनकी तारीफ सुनी है ये उससे कई गुना बढ़ कर के है। आपसे मिलकर के, भाई साहब आपसे मिलके हर आदमी का मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि आपके व्यवहार में, आपके प्रेम में निष्कपट है। हर एक को आप भलाई की, भले की बात करते हो। ये एक उस टाइम का एक वो रहा, एक कमी रही। आप खंडात जब रहते थे उस समय उचित शिक्षा संसाधन गांव में उपलब्ध नहीं थे। ये कमी इनको बचपन से, इनको भी और बाबा साहब को भी अखरती थी, तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए इन्होंने जो मेहनत करी है, जो श्रम किया है, किस किस तरह की खेतीबाड़ी से लेकर के अनाज के काम तक जो जो मेहनत करी है वो एक मिसाल है। उसके ऊपर तो चाहे तो 1 घंटा भी कहा जा सकता है कि दोनों भाइयों ने कितनी मेहनत करी और कितना। आज भी हमें खुशी है
कि 91 ईयर की एज में, 91 ईयर की एज है भाई साहब की, आज भी अगर कोई मेरे जैसा भी इनका हाथ पकड़ ले तो हाथ नहीं छुड़ा सकता इनसे। ये ताकत है। जिस प्रकार पारस अपने संपर्क में आने लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार इस परिवार के संपर्क संसर्ग में आने वाले हर शख्स ने बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। आपकी विनम्रता, आपके चित्त की सरलता सबको आश्चर्यचकित और अचंभित करती है। आपने अपने सुंदर पल्लवित संस्कारों से पूरे परिवार को आपने सींचा है, आपने बड़ा किया है। आप धार्मिक परिवारों में आगे रहते हैं। सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि इतना सब कुछ होते हुए भी आप हर छोटे से छोटे व्यक्ति को पूरा और पर्याप्त महत्व देते हैं। इग्नोर नहीं करते कि यार कोई बात नहीं, को छोड़ो इसको। इससे आपकी लोकप्रियता चरम सीमा पे है। ये तो हुई एक औपचारिक बात। हकीकत में यह है कि मेरे ख्याल से अपन सब यहीं के हैं, समझ भी लेंगे कि यह के बारे में मैं आपने क्या ही बताऊँ सर। मारवाड़ी बोल रहा हूँ, ये दिल के उद्गार है। यह के बारे में आपने क्या ही बताऊँ सर। दोनों भाई, पूरा परिवार ने एक साथ जोड़ रख रखे है। आपकी कोई बात न, कोई टाड़ा नहीं परिवार में। बच्चा ने कह दो, पोता ने कह दो, बवा ने कह दो, सब आपका इशारा में चले। बस जाना है कि अनुशासन में चलना, एक अटू चलना, तो परिवार खूब फैली फूली और खूब लंबो चाली। आवाज़ साफ आ रही है मेरी? कल मैं शाम को आपके पास गया, आपसे मैंने कहा जी आपको कुछ बोलना है, तो आपने कहा मेरे जिम्मे लास्ट में आशीर्वाद का काम रखना। तो मैंने इनसे कुछ सवाल किए, कुछ इनके विचारों को जाना। तो उसके आधार पे मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है। तो इनकी कही हुई बात वो मुझे यहाँ प्रस्तुत करने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं इनकी बात इनके ही अंदाज में, जबान मेरी, विचार भाई साहब आपके जो कल शाम को दत्ता के सामने बात हुई थी, वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। है मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसका मज़ा अपना ही है। आज का दिन उमंग, जोश और खुशी के रूप में आपा प्रेम और त्यौहार वाली जान घणो राजी हो रही है। सबका बीच में आकर के मैं घणो राजी हो रही हूँ कि भाई कल चाला तो मैं बहुत खुशी हूँ, मैं घणो राजी हो रही हूँ, घणो राजी हो रही हूँ। आज रो दिन घणो लाखीनो है। कल इन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत लाखीना दिन है। आज शू 75 साल पहली अपना बुजुर्ग और अपना सिपाही फौजी अंग्रेजा की गुलामी की सांकड़ों में आप समझ गए होंगे, जंजीरें, सांकड़ा तोड़ आज़ादी दिलाई है। इना कॉलेज में सर आप लोगों के लिए है पढ़ावा वाला, यानी जो फैकल्टीज या प्रोफेसर हैं, दूसरों और कोई काम इंतजाम कर बड़ा, कंप्यूटर सेक्शन है, अमित है, ये लोग जो व्यवस्था करते हैं, ये इन्होंने बताया। और सब बाकी को भी कोई भी इंतजाम कर बड़ा। और दूर दूर से नज़दीक से आई बैठा पढ़वा तनी आईडी बच्चा, प्रिंसिपल आप समझ रहे हैं सब ने ये मौका पर जो बच्चे आई है वह कोई साथ में मायत आया है, मैंने सब ने बहुत खूब बधाई। आगे ये कहते हैं भाई साहब जो कल आप आगे कियो कि बाबा साहब जो आपके पिताश्री थे, वह की शुरू से घनी इच्छा ही
कि लड़का ही लड़का क्यों पढ़ा, लड़कियां तो लड़काओं आगे बढ़नी चाहिए, आगे पढ़नी चाहिए। इस उद्बोधन पे मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाएं। मतलब इतनी उस टाइम में आदरणीय बाबा साहब रतनलाल जी पाटनी की ये सोच थी कि लड़कियां तो लड़काओं आगे जानी चाहिए। लड़कियां की इनकी सोच आप देखिए पूरे परिवार की, कि लड़कियों की तरक्की, लड़कियों की खुशहाली से एक नहीं दो घराने चलते हैं। एक तो अपना मैका और एक जहाँ जाएगी वो ससुराल, दो परिवार चलते हैं। 20 सपना ने, ये उनकी लैंग्वेज में है, 20 सपना ने साकार करवा के लिए हमारा तीनों लड़का अशोक, सुरेश और विमल और कॉलेज बनाई है और इन्हें चला रही है। और मैंने किया है कि और कटे की कटौती करवा की जरूरत हुआ तो कर लीजिए। कॉलेज ना ऊंची से ऊंची बढ़िया बढ़िया चलानी है, कॉलेज में और ऊंचाई करनी है, और क्लासा खोलो, हॉस्टल खोलो, जान हुआ मौको जान करो। और उसके लिए सुभाष जी ने भी ये प्रेरणा देते रहते हैं कि अठे वो काम करो, अठे वो काम करो। और सुभाष जी उसी लाइन पे कभी एनसीसी कभी नर्सिंग ये करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ सुभाष जी के लिए भी एक जोरदार तालियां। लास्ट में उन्होंने कहा, मारो तो वही कहबो है, आप खूब पढ़ो, संस्कारी बनो और जीवन का सब मोर्चा पर आगे बढ़ो, जिससे आपका परिवार वाला और इन कॉलेज परिवार वाला को नाम और ये कॉलेज को नाम और ऊंचाई पर जावे। तब हमारी जेव और सोलो रेसी 2 लाइन हो रहे हैं। आज का इन मौका पर हमारी आई आशीष है थे सब खूब फलो फूलो, बड़ा बड़ा और चाहे बच्चा हो, खूब फलो फूलो। फिर कदे याद करोला, आगे कोई मौका आएगा फिर कदे याद करोला, फिर आ जाएगा। एकल सभा ने खूब खूब बधाई। जय जिनेंद्र। ये भाई साहब से कल मेरी बात हुई, इसको मैंने कलम मेरी चली, मैं चाहता हूं कि दिल से भाई साहब सब ने इतनी खुशी हो रही है, आप दोनों भाइयों का आवाज़ है कि आप सोच भी नहीं सको। और यहाँ भी कभी कोई मौका हुआ मैं लोग याद करा, और ज़्यादा बढ़िया तो जब रहे कि ये कहे कि महावीर जी सुभाष जी आपका बुला नहीं दिया, वो कहीं बात है कि तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और अंत में मैं सिर्फ मेरी तरफ की जो मेरे अकाउंट की 2-3-4 पंक्तियाँ और है वो कह के बात को ख़त्म करूँगा कि देश के स्वाभिमान को, देश की मर्यादा को सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए मेरा इतना ही कहना है कि जो कतिपय जो खराब ताकतें हैं जो हमारे को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है, हमें उनका डट के मुकाबला करना है, उनसे घबराना नहीं है और अपना भाईचारा, प्रेम भाव, प्रेम मोहब्बत और जिसका जितना भला हो सके इस भावना को आगे तक पहुंचाना है। यही मेरा आपसे कहना है। बच्चों से फिर आ रही है और आगे कोई मौका आएगा तो सुभाष जी फिर जब बात करेंगे, ऐसी क्या बात है। मेरे कहने में कहीं कोई कमी रह गई हो, किसी की भावना को ठेस पहुंचा हो, किसी को याद नहीं कर पाया हो तो क्षमा चाहता हूँ। अजमेर से हमारे साथी रमाकांत भाई, इनके भाई आए हैं, सब विष्णु जी भी आए हैं, अपने पवन जी भी आए हैं। आप सभी को नमन प्रणाम, फिर कभी बात और करेंगे साहब। ठीक है भाई साहब मैं चाहूँगा कि भाई साहब आप आशीर्वाद के रूप में 2-4 अपनी दिल की बात यहाँ जरूर कहो। माइक वही दे दे आपने।